बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम जैकोबियन इन कोरियन ड्रामा में हम सेकंड लेक्चर वो जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले वो जैकोबियन इन कोरियन ड्रामा का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं। द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड वाज बिन जॉनसन। ये आप नोट करते जाए, ये आपके एमसीक्यूज भी हो सकता है। जो ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट हैं जैकोबियन इन कोरियन ड्रामाटिस्टों में से, जितने भी ड्रामाटिस्ट है इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो हमारे पास बिन जॉनसन है, who has already been dealt with in the Renaissance period। जो Renaissance period में मतलब 16th सेंचुरी में ऑलरेडी हम इनके ऊपर बात कर चुके हैं। As much of his works belongs to it, और उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो 16th सेंचुरी के साथ भी है। The other dramatists of the Jacobean and Caroline periods are जॉन मार्स्टन। और जो ड्रामेटिस्ट है जैकोबियन पीरियड का, उनमें से हमारे पास वो जॉन मार्स्टन है। इसका डेट ऑफ बर्थ और डिटेल उनके सामने लिखी है। अच्छा, नेक्स्ट ड्रामेटिस्ट जो है वो हमारे पास थॉमस डेकर हैं। इसके बाद जो ड्रामेटिस्ट है वो है थॉमस हेवर्ड एंड थॉमस मिडल्टन है, साइरल टेनोवर है, और इसके सामने उसके डेट ऑफ बर्थ और डिटेल पूरा लिखा है। जॉन वेबस्टर हैं, जॉन फ्लेचर हैं, फ्रैंकी ब्यूमैन है, फिलिप मैसेंजर है, जॉन फोर्ड है एंड जॉन चर्ले है। तो अब एक एक के ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1 हमारे पास जॉन मार्स्टन। उसने कितने कंट्रीब्यूशन की, उसने क्या किया कि जॉन मार्स्टन रोट इन अ वायलेंट एंड एक्सट्रावेगेंट स्टाइल। एक्सट्रावेगेंट स्टाइल का मतलब ये है उसने बहुत ज्यादा वो बड़ा चढ़ा के और उसने बहुत हाई फाई स्टाइल यूज की है। ठीक है, एनवायरमेंट का मतलब बहुत ज्यादा जोश वाला। ठीक है, एंड हिज मेलोड्रामा। मेलोड्रामा शायद आप लोग जानते भी हो, अगर नहीं जानते तो इसका डिफिनेशन आप लिखते जाए। ये काइंड ऑफ ड्रामा होता है और इसके अंदर म्यूजिकल इक्विपमेंट होते हैं, और उसका काम ये है कि सर्टन सीन्स में ये इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा करे, सर्टन सीन्स का और हर सीन्स का इफेक्ट जो है वो इंटेंसिफाई करे। ठीक है, तो एक बात ये है कि उसने वो जो है उसका जो स्टाइल था वो एक्स्ट्रावेगेंट था। उसने बहुत बड़ा चढ़ा के वो जो है हाई फाई उसने स्टाइल यूज की, और उसका जो अंदाज था बहुत ज्यादा वायलेंट यानी जोश वाला था, और उसने मेलोड्रामा के साथ उसने कंट्रीब्यूशन की। उसका मेलोड्रामास में से वो शामिल है एंटोनिया एंड मेलिडिया एंड एंटोनियाज रिवेंज आर फुल ऑफ फोर्सफुल एंड इम्प्रेसिव। फोर्सफुल का मतलब ये है एम्पैटिक पैसेजेस एंड इम्प्रेसिव पैसेजेस। In the malcontent and the Dutch of courtesans and the Parasitastes उसमें, और उसका नेक्स्ट ड्रामा जो है वो है Parasitastes and the Faven। Marston criticized the society in an ironic and lyrical manner। साथ साथ जो है मार्स्टन जो है उसने सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज की, आयरनिक अंदाज में उसने आयरनी इस्तेमाल की। आयरनी का मतलब ये है उसने उसका वो एक अच्छे अंदाज से उसका मजाक उड़ा के, इन लिरिकल मैनर और लिरिकल। हिज बेस्ट प्लेस और ईस्टवर्ड हो, उसका जो बेस्ट प्ले है ये आप नोट करते जाए, एमसीक्यूज हो सकता है। उसका नाम है ईस्टवर्ड हो एंड एडमायरल कॉमेडी ऑफ मैनर। अच्छा, तो ये एक काबिल तारीफ कॉमेडी ऑफ मैनर होता है। ये मैं आपको बताता चलूं कि कॉमेडी ऑफ मैनर जो है उसका क्या काम था। उसने सैटिरिकल अंदाज से वो जो है मैनर को पोर्ट्रेल करता था, और ये एक ऐसे प्ले होता था जो रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर दैट सैटिरिकली पोर्ट्रेज द मैनर, यानी उसने बहुत तंजिया अंदाज से मैनर का तस्वर कशी उसने की। ठीक है, और याद रखिएगा फिर ये रेस्टोरेशन पीरियड में ये बहुत ज्यादा उरूज पे थी। तो ये जो है एडवर्ड हो जो है ये कॉमेडी ऑफ मैनर है, ये आप भी आपका एमसीक्यूज हो सकते हैं। विच पोर्ट्रेज रियलिस्टिकली द लाइफ ऑफ द ट्रेडमैन, यानी उसने रियलिस्टिकली जो है उसने हकीकत अंदाज में उसने वो ट्रेडमैन जितने भी वो तिजारत वाले लोग थे उसके वो जो है तस्वुर कशी उसने की है। द इनर लाइफ ऑफ मिडिल क्लास हाउस होल्ड, साथ साथ उसके अंदर वो जो इनर लाइफ है मिडिल क्लास का उसको भी उसने वो तस्वुर कशी की है। एंड सिंपल एंड ऑनेस्टी ऑफ सम एंड द वेनिटी ऑफ अदर।
साथ साथ जो है उसने वो सिंपल ऑनेस्टी एंड द वैनिटी, वैनिटी का मतलब हम, यानी जो हमारे पास मिडिल क्लास पीपल होते हैं उस घरों के अंदर जो हम होते हैं और उसकी जो सारा जिंदगी है उसके ऊपर जो है वो उसने सेटेरिकली उसने उसका तस्वीर कशी की है और उसने तस्वीर खींची है इस ड्रामे के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास थॉमस डेकर है। तो ये अनलाइक मॉर्सन की तरह नहीं है, वॉज जेंटल एंड फ्री फ्रॉम कोर्सनेस, कोर्सनेस का मतलब खराबी, एंड सेनिज्म, सेनिज्म का मतलब उसने तंजिया अंदाज और उसमें के अंदर ना तंज थी और ना कोई खराब जो है कोई प्रॉब्लम उसके ड्रामों के अंदर आपको मिल जाएगी, खराबी। सम ऑफ हिज प्लेस पोजेस ग्रेस एंड फ्रेशनेस विच आर नॉट टू बी फाउंड इवन इन द प्लेस ऑफ बेन जॉनसन। ये आप नोट करते जाए, उसके प्लेस जो है बाज इतना इतना वो जो है वो वकार वाला प्लेस है और इसके अंदर इतना फ्रेशनेस है कि इस तरह की फ्रेशनेस बेन जॉनसन जो कि 16th सेंचुरी का बड़ा ड्रामेटिस्ट है उसके प्लेस में भी नहीं है। ही इज मोर पॉपुलर ड्रामेटिस्ट देन एनी अदर कंटेम्प्रेरी। ये भी आप नोट करते जाए, वो 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्टों में से, सॉरी जेकोबियन एंड कैरोलाइन जितने भी ड्रामेटिस्ट है उस जैसा मशहूर ड्रामेटिस्ट कोई भी नहीं है सिवाय बेन जॉनसन के, और वो होना भी चाहिए। एंड ही is at his best when he portrays scenes of life। वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वो जिंदगी का तस्वीर कशी हुआ करता था, and describing living life with the irresistible touch of romanticism। और साथ साथ जो है वो जिंदगी के बारे में वो आपको बताता था और ड्रामाज में वो उसका वो जो है तस्वीर खींचता था, ड्रामा के अंदर वो लाता था और साथ साथ वो रोमांटिसिज्म का टच भी वो देता था। हिज गेस्ट ऑफ द कॉमेडीज इज द शूमेकर्स हॉलीडेज। उसका सबसे जो बेस्ट कॉमेडी है द गेस्ट का मतलब सबसे बेहतरीन सबसे शानदार कॉमेडी जो है वो शूमेकर्स हॉलीडे है। इन विच द हीरो, इसमें जो हीरो है वो कौन है, सेवन आयर। ये आप नोट करते जाए कि हीरो इसके अंदर कौन था, तो वो सेवन आयर था, ठीक है। और वो ये कौन था, अजेवल लंदन शूमेकर, ये लंदन में शूमेकर का काम करता था। एंड हिज श्रीविश वाइफ, श्रीविश का मतलब बैड टेम्पर्ड, बदमिजाज उसका जो बीवी था, आर विविडली डिस्क्राइब, उसको अच्छी तरीके से बयान की गई। द ओल्ड फॉर्चुनेट, उसका जो दूसरा ड्रामा है डेकर्स पोलिटिकल पावर्स आर सीन इन हिज बेस्ट। इसके अंदर उसका जो पोलिटिकल पावर जो था वो बहुत ज्यादा उरूज पे था। द सीन, इसके अंदर जो सीन था इन विच द गुडनेस फॉर्चून अपीयर्स, मतलब उसके खुशकिस्मती जाहिर होती है। विथ हर ट्रेन इन कवर्ड बिगर्स, उसका जो ट्रेन विथ हर ट्रेन उसके ट्रेन में इन कवर्ड क्राउन बिगर्ड एंड किंग्स इन चेन्स, उसके साथ वो क्राउन बिगर मतलब ये है कि वो जो है ताज वाला उसके साथ एक बिगर्स थे। एंड किंग्स विद चेन्स, और बादशाह ने वो जंजीरें पहने हुए थे। मतलब ये है कि उसका वो क्रॉस, जिस तरह वो उसका जो अंदाज था या उसका जो गेटअप था उसके ट्रेन्स में उसके साथ जो होते थे वो बिगर्स जो होते थे, जो बीग मारने वाले होते थे, उसके वो कौंच क्राउन्स का मतलब उसके सरों पे ताज हुआ करते थे। इन जो बादशाह हुआ करते थे उसके हाँ वो चेंज जंजीरें, इस फुल ऑफ ग्रैंडुअर, वो फुल ऑफ मतलब ये है बहुत ज्यादा शराफत वाला अंदाज में वो आपको नजर आते हैं, दिखाई देता है। हिज बेस्ट वर्क हाउएवर इज द हॉनेस्ट हुअर, उसका जो सबसे मशहूर वर्क जो है वो है द ऑनेस्ट हुअर, और इन विच द कैरेक्टर्स ऑफ इन ऑनेस्ट कोर्टिसन, जिधर जो है वो कैरेक्टर जो है वो इन ऑनेस्ट कोर्टिसन, कोर्टिसन जो है शायद आप लोग जानते भी हो इसको, यानी किसी औरत का बहुत बड़े आदमी के साथ उसका जो जोड़ होता है या लेन देन होते हैं या उसका वो जो लिंक होते हैं, इसको हम कोर्टिसन इज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेल्ड। अच्छा, द ऑनेस्ट हुअर जो है उसका जो बेस्ट नॉन वर्क है इन विच द कैरेक्टर ऑफ एन ऑनेस्ट कोर्टिसन, कोर्टिसन शायद आप लोग जानते हो किसी औरत का कोई कामयाब या अमीर आदमी के साथ जो लिंक होता है, जो जोड़ होते हैं, लेकिन ये होते हैं कि वो कोई भी औरत हो सकती है
उसका बीवी नहीं हो सकती। इस ब्यूटीफुली पोर्ट्रेल, उसका तस्वीर कशी की गई है। द मोस्ट ओरिजिनल कैरेक्टर इन दिस प्ले इज हर ओल्ड फादर, इसका जो सबसे ओरिजिनल कैरेक्टर है ये उसका अब्बू है। ऑरलैंडो प्रेस्कोबोल्डो अरब डायमंड, मतलब ये है जो हो बहुत ज्यादा एक खास नुमाया किरदार रखने वाला इंसान था। दिस प्ले इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लिवलीनेस पुअर सेंटिमेंट्स एंड पोइट्री। इस प्ले को जो है इसके अंदर जो है वो आपको लिवलीनेस यानी जिंदा चीजें या जिंदा दिली आपको नजर आता है। दूसरी बात जो है पेवर सेंटिमेंट, मुकम्मल तौर पे उसके अंदर आपको जज्बात नजर आएंगे एंड पोइट्री, और साथ साथ पोइट्री भी आपको इस प्ले के अंदर नजर आएंगे। बजी जो राइटर है हम देखते हैं कि उसको हम वो व्हाइट बोर्ड पे करते हैं या इधर जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हम करते हैं। याद रखिएगा अमूमन मेरा जो है कोशिश ये होती है कि मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर अपलोड कर लूं, लेकिन बात चीजें ऐसे होते हैं जो वो मतलब बहुत सारी चीजें आपको चंद टाइम थोड़े टाइम में बताना चाहिए है। तो अमूमन मेरा कोशिश ये होती है कि मैं लेक्चर को व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपलोड कर लूं, रिकॉर्ड कर लूं जी। तो अमूमन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर कर लूं, लेकिन बास टाइम ये होता है कि कोई ज़्यादा चीज़ें जो है आपको कम टाइम में प्रोवाइड करना चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं देखता हूँ अगर ये ज़्यादा मुनासिब हो बोर्ड के ऊपर तो मैं बोर्ड के ऊपर कर लूँगा, वरना इसको भी हम स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।